हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर रिकरेंस रिलेशंस और रिकरेंस फार्मूला। पिछले लेक्चर में हमने रिकरेंस फार्मूला 1 और 2 के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम रिकरेंस फार्मूला 3 और 4 के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हमारा रिकरेंस फार्मूला 3 जो होता है वो है ये होता है Pn प्लस 1 डेज माइनस Pn माइनस 1 डेज इक्वल टू 2n प्लस 1 Pn। ठीक है, यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको वॉच कर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर जो है आपको पूरे डिटेल से जो है समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है किस तरह से होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में रिकरेंस फार्मूला 1 जो है निकाला था, वो कुछ इस तरह से था। उसका अल्टरनेटिव फॉर्म जो हमने निकाला था वो ये था n प्लस 1 Pn प्लस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 x Pn माइनस n Pn माइनस 1। अब देखिए, यदि मैं 2n प्लस 1 x Pn को यहीं पर रखूँ, ठीक है, मतलब ये रख दिया और इसको इस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 Pn प्लस 1 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा n Pn माइनस 1। ठीक है, तो ये जो हमारा रिकरेंस फार्मूला 1 है उसको मैंने, ठीक है, जस्ट क्या किया है, मॉडिफाई करके जो है इस रूप में मैं ले आया हूँ। ये हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म है रिकरेंस फार्मूला 1 का, जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो ये रिकरेंस फार्मूला 1 से मेरे पास ये आ गया, ठीक है, ये वाला। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, देखिए 2n प्लस 1। तो मेरे पास क्या है, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको जो है सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन के रूल से हम जानते हैं, ठीक है, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे जो है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन में इसको माना हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है, ये मल्टीप्लाई। आप चाहो तो इसको कॉमन जो है रख सकते हो, मैंने एक साथ इसको कर दिया है। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन ये एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो पी एन डेस हो गया है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी एन डेस हो जाएगा, क्योंकि पी एन क्या होता है, एक्स का फंक्शन होता है, इस कारण उसका जो है डिफ्रेंशिएशन होगा। इस साइड में क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है n प्लस 1 और ये पी एन प्लस 1 का क्या हो जाएगा, डेस हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ये प्लस फिर से n कांस्टेंट है n और ये पी एन माइनस 1 का पी एन माइनस 1 डेस हो जाएगा, तो ये रख दिया। अब मैं फिर से जानता हूँ रिकरेंस फार्मूला 2 से। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में निकाला था रिकरेंस फार्मूला 2। ठीक है, तो ये है, तो देखिए ये मैं जानता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर देखिए मेरा, इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये जो है मेरा, ठीक है, इसको मॉडिफाई करके मैं क्या कर दूँगा, एक्स पी एन डेस मेरा यहाँ पर रख दिया, एक्स पी एन डेस इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो ये एन पी एन प्लस पी एन माइनस 1 हो जाएगा, पी एन माइनस 1 डेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स पी एन डेस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन पी एन प्लस पी एन माइनस 1 डेस। तो यहाँ पर मेरे पास है, देखिए एक्स पी एन डेस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम रखता हूँ और इसके जगह पर इतना को जो है रख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, मैं इस साइड में मैंने ये प्रोसेस जो है कर दिया है। देखिए 2n प्लस 1 पी एन है मेरे पास, ये 2n प्लस 1, ये 2n प्लस 1 पी एन, और उसके बाद फिर से 2n प्लस 1 का 2n प्लस 1 और ये इसके जगह पर एक्स पी एन डेज की जगह पर मैंने इतना जो है पुट कर दिया है, ये वाला। ठीक है, इक्वल टू बाकी सेम का सेम मैंने यहाँ पर रख दिया है ये। अब क्या हो जाएगा, फिर से 2n प्लस 1 पी एन ये वाला प्लस ये 2n प्लस 1 और ये एन पी एन का इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर से क्या कर दिया, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। ठीक है, तो ये इतना हो गया इक्वल टू ये सेम का सेम। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 2n प्लस 1 पी एन है, यहाँ पर 2n प्लस 1 पी एन है, तो इतना को मैंने क्या कर दिया है, इतना और इतना को कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक n बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये n प्लस 1 मैंने ये कर दिया और ये 2n प्लस 1 पी एन जो है कॉमन निकाल दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए आपको। ठीक है, ये बहुत इजी है। यहाँ पर इतना को मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 बचेगा, क्योंकि इतना और इतना इसमें भी है, यहाँ पर n बचेगा, तो 1 प्लस n बचेगा, उसको मैंने n प्लस 1 कर दिया है
और 2n+1 pn को कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। इक्वल टू इसको मैं क्या किया हूँ, देखिए pn-1 डेज का 2n से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको इस साइड ले गया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -2n pn-1 डेज ये हो जाएगा, और pn-1 डेज का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये प्लस में आएगा, इस साइड ले जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये इस साइड का ये इतना सेम ही है ये वाला, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड ले गया तो ये माइनस में हो गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड ले गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। और ये अब सेम का सेम इक्वल टू ये इतना ही। अब देखिए n pn-1 डेज -2n pn-1 डेज है, तो 2n में से एक n घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n में से एक n घटेगा तो एक n बचेगा, तो माइनस बड़ा संख्या माइनस है तो -n pn-1 डेज, और ये -pn-1 डेज इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये सेम का सेम, इधर सेम का सेम और ये सेम का सेम। तो यदि मैं माइनस दोनों में से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस अंदर में बचेगा n+1 और pn-1 डेज जो है कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में n+1 है, उसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ये n+1 कॉमन निकल गया, अंदर में क्या बचेगा pn+1 डेज माइनस pn-1 डेज, ठीक है। n+1 दोनों साइड में है तो कट जाएगा ये वाला, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2n+1 pn इक्वल टू pn+1 माइनस pn-1 डेज, ठीक है, या फिर pn+1 डेज माइनस pn-1 डेज इक्वल टू 2n+1 pn। और यही क्या है हमारा रिकरेंस फार्मूला जो है 3 है ये वाला, देखिए, ठीक है। तो ये मेरा जो है फार्मूला 3 निकल गया। अब चलिए फार्मूला 4 को निकालते हैं। तो फार्मूला 4 जो होता है मेरा ये होता है, ठीक है, pn+1 डेज माइनस x pn डेज इक्वल टू n+1 pn, या फिर इसका अल्टरनेटिव फॉर्म देखें तो ये होता है। तो हम दोनों को देख लेंगे। फिर से हमारे पास रिकरेंस फार्मूला 1 से मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, देखिए, ठीक है। ये रिकरेंस फार्मूला यहाँ से मैंने 1 से इसको इस तरह से लिया था। तो रिकरेंस फार्मूला 1 जो हमने फर्स्ट लेक्चर में दिखा था उसका मॉडिफाई करके मैं ये लाया हूँ, ये लिखा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। जस्ट पिछले जो फार्मूला 3 में किया था वही प्रोसेस यहाँ पर करूँगा। तो क्या हो जाएगा 2n+1 pn, ये फर्स्ट फंक्शन pn है, ये वाला सेकंड फंक्शन x है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये 2n+1 कांस्टेंट है। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये वाला, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो pn डेस हो जाएगा इक्वल टू, ये फिर से इसका डिफरेंशिएशन डेस हो जाएगा, और इसमें भी क्या लग जाएगा, डेस हो जाएगा, क्योंकि ये pn जो होते हैं या pn+1 -1 जो भी हो, ठीक है, वो क्या होता है, एक जगह फंक्शन होता है, इस कारण उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये n+1 pn+1 डेज को मैं रख दिया हूँ, इसको इस साइड ले जाऊँगा, ठीक है, तो इस साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेम का सेम है, इतना ये इतना का इतना ही है, और ये इस साइड आया तो -n pn-1 डेज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो है मेरा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये वाला सेम ही है। अब इसको दूसरे साइड ले जाऊँ, दूसरे साइड में हम देखें कि ये वाला, तो मेरा पिछला इक्वेशन जो था वो ये था, ठीक है, ये वाला था। अब देखिए ये तो सेम का सेम ही रख दिया हूँ इक्वल टू ये सेम का सेम, तो 2n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 + n लिख सकता हूँ ये वाला, ठीक है। ये n + n 2n हो जाएगा +1, ये सेम ही है, इंटू x pn डेज माइनस n pn-1 डेज, ये सेम का सेम है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये इतना ही है। अब n+1 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया ये वाला, प्लस का प्लस n का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया, ठीक है, माइनस का ये सेम का सेम। अब ये फिर से इतना और ये फिर से सेम ही है इतना, प्लस अब देखिए दोनों में क्या है, n है दोनों में, तो दोनों में से n कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, x pn डेज माइनस pn-1 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो होता है ये मेरा क्या होता है, रिकरेंस फार्मूला 2 होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमने रिकरेंस फार्मूला 2 निकाला था ये वाला अपने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ये है। तो देखिए x pn डेज माइनस pn-1 डेज, यहाँ पर भी है x pn डेज माइनस pn-1 डेज है, ठीक है। तो इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ npn, तो ये मैंने जस्ट npn लिख दिया है रिकरेंस फार्मूला 2 से, ठीक है। इसके जगह पर npn लिख सकता हूँ, तो ये n इंटू npn मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
ठीक है। n+1 एक से पी एन डेस, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दोनों में क्या है, पी एन है दोनों में, इसमें और इसमें, तो पी एन को कॉमन ले लिया हूँ, ये पी एन, इसमें क्या बचेगा 2n+1 बचेगा, तो ये 2n+1 हो गया, प्लस n इंटू एन, एन स्क्वेयर हो जाएगा, तो एन स्क्वेयर यहाँ पर इतना हो गया। ठीक है, पी एन दोनों में से जस्ट मैं क्या किया हूँ, कॉमन लिया हूँ, बाकी ये यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, ये n+1 एक से पी एन डेज प्लस, अब देखिए ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ पर बी क्या है, 1 है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर, तो ए क्या है n है, तो n, और बी क्या है 1 है, तो n+1 पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी पूरे का स्क्वायर, तो n+1 पूरे का स्क्वायर इंटू पी एन, ये हो गया। ठीक है, अब ये n+1 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पी एन डेस, और यहाँ पर एक n+1 बचेगा, तो n+1 पी एन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, n+1 ये कट जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, पी एन प्लस 1 डेज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स पी एन डेज प्लस n+1 पी एन। ठीक है, या फिर पी एन प्लस 1 डेज माइनस एक्स पी एन डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 पी एन, और यही क्या है हमारा रिकरेंस फार्मूला 4 है। ठीक है, ये वाला मैंने निकाल लिया, ये, हाँ। अब देखिए हमें इसका अल्टरनेटिव फॉर्म निकालना है, ये वाला पी एन डेस माइनस एक्स पी एन डेस, एक्स पी एन माइनस 1 डेस इक्वल टू एन पी एन माइनस 1। तो इसके लिए हम जस्ट क्या करते हैं, एन की जगह पर n-1 रख देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको जो है ये वाला फॉर्म भी जो है पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इसको ड्राइव कीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिकरेंस फार्मूला का ही है वो। उसमें क्या करना है, एन की जगह पर n-1 करूँगा, तो एन की जगह पर n-1 करूँगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी एन डेस हो जाएगा, माइनस का माइनस, एक्स का एन की जगह पर n-1, तो पी n-1 डेस हो जाएगा, इक्वल टू एन की जगह पर n-1 रखूँगा, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल एन बचेगा, तो एन पी, और एन की जगह फिर से n-1, तो एन पी n-1 ये हमारा हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, फार्मूला 5 और 6 को जो है सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।